जी स्टूडेंट, तो आपने पहले वीडियो को देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो देख लें। आपने सुना था कि आलम की 6 किस्में हैं। आलम ख़ास था, खिताब था, लक़ब था, कुन्नियत था, हमने आपको दिखा दिया था। और आज पढ़ेंगे आप उर्फ़ किसे कहते हैं। ये इसमें छूट गया था, इसको ऐड कर लीजिएगा। उर्फ़ किसे कहते हैं जी स्टूडेंट, उर्फ़ किसे कहते हैं वो आपको जानना है। उर्फ़ किसे कहते हैं, असली नाम के अलावा जो नाम मशहूर हो जाए उसको हम उर्फ़ कहते हैं। इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन ये आता है, उर्फ किसे कहते हैं, याद रखिएगा। असली नाम के अलावा जो नाम मशहूर हो जाए उसको उर्फ कहते हैं। जैसे कि चुन्नू, बबलू, डबलू, पिंकी, बंटी, ये सब नाम है ना। ये सब नाम है नहीं ऐसे, बल्कि इसी नाम से लोग जाना जाते हैं, इसको मशहूर हो जाता है, उसको कहते हैं हम उर्फ कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं। इसमें नकरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, तो जवाब देंगे इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कितने हैं इसमें नकरा की? 6 किस्में हैं जी स्टूडेंट। इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें ज़ात या ख़ास, जो अपनी शनाख्त के अतबार से मशहूर हो इसको इसमें ज़ात कहते हैं या इसको इसमें ख़ास कहते हैं। ठीक है, इस पर आपको ध्यान कम देना है। नीचे जो आ रहा है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 में है, देखिए इसमें ज़ात या ख़ास। नंबर 2 में क्या है, इसमें मुसग़्ग़र। जी स्टूडेंट, इसमें मुसग़्ग़र किसे कहते हैं आता है। इसमें मुसग़्ग़र की पहचान कीजिए। आपको एग्जाम के अंदर डिफिनेशन नहीं मांगा जाता है जी स्टूडेंट, लेकिन जब तक डिफिनेशन आप जानोगे नहीं उसको निकाल नहीं सकते हो। तो लिखा है इसे मुसग़्ग़र किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। इसको मुसग़्ग़र कहते हैं। जैसे देगची है, देख रहे हैं ये देगची, और बागीचा और ये किताबचा, ये इसमें मुसग़्ग़र हो, यानी इसे देगची कहते हैं छोटे बर्तन को जिसमें हम खाना पकाते हैं, चावल पकाते हैं। और देग होता है इसका मुकब्बर, देग होता है बड़ा होता है। और बागीचा जो है ये मुसग़्ग़र है, यानी कि छोटाई बता रहा है। और किताबचा भी ये छोटाई बता रहा है। तो तीनों क्या है, मुसग़्ग़र की पहचान है। मालूम होगा जिससे लफ्ज़ से किसी चीज़ की, किसी सामान की, अशिया की, चीज़ों की छोटाई मालूम, उसको मुसग़्ग़र कहते हैं। आपने देख लिया। अब देखेंगे आप इसके बाद इसे मुकब्बर किसे कहते हैं। सेम इसके उल्टा है, वो भी देख रहे आप। इसे मुकब्बर किसे कहते हैं, देखिए इसे मुकब्बर कहते हैं जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो, किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो। यहाँ पे दिखाया गया, ऊपर में है, ऊपर में आप देख रहे हैं कि क्या है, देगची। ऊपर में क्या देख रहे हैं आप, देगची। और ये हो जाएगा मुसग़्ग़र। उसी के उल्टा क्या हो जाएगा, देग जो हो जाएगा मुकब्बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकब्बर। यहाँ देख रहे हैं आप बागीचा, ये मुसग़्ग़र है और उसका बाग क्या है, मुकब्बर है। किताबचा ये मुसग़्ग़र है और ये किताब क्या है, मुकब्बर। मालूम हुआ कि जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसको हम मुकब्बर बोलते हैं, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम उसको हम मुसग़्ग़र कहते हैं। इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी इम्तिहान में आपको फ़ायदा होगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इम्तिहान में आपके आने ही वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आला, इसमें आला, इसमें आला किसे कहते हैं, इसमें आला कहते हैं जो किसी चीज़, जो औजार को बताए। इसमें आला जो औजार को बताइए, इसमें आला है जो किसी औजार को बताए। जैसे कि तीर एक हो गया, चाकू हो गया, तलवार हो जाएगा। कभी कभी इम्तिहान में आता है कि मच्छरदानी क्या है, उसको भी बोलोगे आप इसमें आला है, क्योंकि उससे मच्छर से बचा होता है। तो जिससे किसी चीज़, जो औजार को बताए, किसी हथियार को बताए, किसी चीज़ को बताए जिससे इंसान कोई काटता है, इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, उसको बोलते हैं इसमें आला कहते हैं। हो जाएगा। एक और इम्तिहान है, बहुत आता क्वेश्चन आता है, एक आता है, याद कीजिएगा उसको, आता है कफगीर। क्या आता है, ये इम्तिहान में बहुत चलता है, याद कीजिएगा इसको, कफगीर। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं सुना तो इम्तिहान में कुछ मत छूट सकता है। ये आता है कफगीर और पूछता है कि कफगीर क्या है, या दे देता है इसमें आला की पहचान कीजिए। उसमें कफगीर अगर रहेगा तो बोलिएगा कि कफगीर क्या है, ये इसमें आला है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में दादी जान के कहानी में, हामिद का जो कहानी है कि दादी जान के लिए हामिद ने क्या मार्केट से लाया था, चिमटा लाया था। चिमटा हिंदी में बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं उर्दू में कफगीर, किसी चीज़ को पकड़ने का एक आला। ठीक है, तो ये कफगीर इम्तिहान में बोल डालता है, पूछता है ये क्या है, तो बोलिएगा क्या है, इसमें आला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें सौत, इसमें सौत किसे कहते हैं जी स्टूडेंट, इसमें सौत कहते हैं जो किसी चीज़ की आवाज़ को बताए, चाहे वो जानदार हो या फिर गैर जानदार हो, उसको बोलते हैं इसमें सौत। जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को बताए उसको हम इसमें सौत बोलते हैं। सौत के माना होता है आवाज़, सौत मीन्स होता है आवाज़। जैसे म्याऊं म्याऊं क्या है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है। कू कू क्या है, कोयल की आवाज़ है। भू भू क्या है, कुत्ते की आवाज़ है। गुटुर गु क्या है, कबूतर की आवाज़ है। या आ सकता है आपको
टिप टिप टप टप छम छम झम झम सब क्या है, ये किसी न किसी चीज़ की आवाज़ है। तो जो आवाज़ को बताए उसको हम इसमें सौत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे एक और चीज़, इसमें ज़र्फ क्या है, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं जो जगह या वक्त को बताए। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, जो जगह या वक्त को बताए। जैसे कि ईदगाह क्या है, ईदगाह, मस्जिद, कुतुब खाना किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं उसको हम कुतुब खाना कहते हैं। मस्जिद आप जानते हो इबादत की जगह, नमाज़ पढ़ने की जगह। ईदगाह भी जानते हो जहाँ पर हम ईद की और बकरीद की नमाज़ पढ़ते हैं। सब क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। जो इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं, एक ज़र्फ़ मकान है, एक ज़र्फ़ ज़मान है। ज़र्फ़ मकान जो जगहों को बताए वो ज़र्फ़ मकान है, जो जगह बताया क्या है, ज़र्फ़ मकान है। जैसे कि ऊपर आपने देखा ईदगाह क्या है, जगह बता रहा है, मस्जिद क्या है, जगह बता रही है, और कुतुब खाना क्या है, ये भी जगह बता रहा है। तो जो जगह को बताए वो क्या है, इसमें ज़र्फ़ और ज़र्फ़ मकान है। और जो वक्त को बताए, समय, वक्त, टाइम बताए, साल, महीना बताओ, क्या इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। जैसे कि आप देख रहे हैं आप ज़र्फ़ ज़मान किसे कहते हैं, जो ज़माना को बताए वो ज़र्फ़ ज़मान है, वो ज़र्फ़ ज़मान। जैसे कि देख रहे हैं घंटा, मिनट, साल, महीना। अब क्या बोलता है कि मैं 3 महीने के बाद आऊँगा, ये क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है। मेरी किताब स्कूल में है, स्कूल क्या हो जाएगा, ज़र्फ़ मकान हो जाएगा। तो जो जगह को बताए वो ज़र्फ़ मकान है, और जो ज़माने को बताए वो ज़र्फ़ ज़मान है। जैसे साल, मिनट, घड़ी, घंटा, दोपहर, 3 पहर, सब क्या है, ये क्या है, ये ज़र्फ़ ज़मान है। जी स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे। मेरी बात को पढ़ाई अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे साथियों में शेयर कर दीजिएगा। इम्तिहान का मौका है, शायद उनको भी फ़ायदा हो जाए। अब आइए एक और बता दें आपको इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, मतला और मक्ता। इम्तहान में इजी क्वेश्चन हर हाल में हर साल आते हैं, इस साल भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे, बगैर इसके क्वेश्चन इम्तहान बोर्ड का बनता ही नहीं है। मतला किसे कहते हैं जी स्टूडेंट, मतला किसे कहते हैं, गज़ल के पहले मिसरे को, गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। मतला मन होता है तुलू, यानी निकलना, शुरुआत होना। तो इसलिए हम बोलते हैं ना अपनी ज़ुबान में कि सूरज तुलू हो रहा है, तो तुलू निकला है मतला से, मतला निकला है तुलू से, मतलब के शुरुआत। तो कहेंगे गज़ल के पहले मिसरा को हम मतला कहते हैं। और मक्ता किसे कहते हैं, बिल्कुल उल्टा है, मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर, मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं। याद रखिएगा कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अलिफ की कितनी किस्में हैं, उसके बाद से नून की कितनी किस्में हैं, और उसके वाव की कितनी किस्में हैं, और उसके बाद फिर या की कितनी किस्में हैं, और साबका क्या है, लाहिका क्या है, मिक़दार क्या है, तादाद क्या है, ज़मीर क्या है, फ़िल माज़ी कितनी किस्में हैं। उसके बाद से आपको तलमी क्या, इस्तिफ़हाम, इन तमाम चीज़ों को मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। तो बस आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को सुनते रहिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर पहुँचूँगा आपको ख़ास चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद कीजिए कि इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, और आपको ध्यान से तमाम वीडियो, सिर्फ 4 वीडियो आप सुन लेंगे तो तमाम समझिए की जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। जी स्टूडेंट, आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। 4 वीडियो देखे बगैर इम्तिहान में मत जाना आप, मेरी आपसे गुजारिश है, आपको अपने खातिर। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।